हेलो बच्चों, तो आज आते हैं फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज पे। बच्चों आज बहुत सो रहे थे तुम लोग, हमने देखा वीडियो में। फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज में हमारे बच्चे सो रहे हैं, दो दो टेस्ट देना पड़ा आप लोगों को, ठीक है। उसी में नींद मार रहे हैं, तो बेटा बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। इसका मतलब घर पे आप लोगों का ये सोने का टाइम है। हाँ, तो टेस्ट वाले दिन बेटा तब 2 से 5 का टाइम सोने से थोड़ा हटाइए, बाद में सोइए। आइए चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। what minimum acceleration can fireman slide down a rope whose breaking point is 40%? तो बेटा कोई भी फायरमैन या कोई भी कुछ भी अगर किसी सरक रहा है या लिफ्ट से नीचे आ रहा है, तो आपको मालूम होगा कि उसमें जो टेंशन या आर लगता है यम जी माइनस ए लगता है। ये देखिएगा यम जी माइनस ए। हाँ, टेंशन या आर जो होता है टी इक्वल टू यम जी माइनस कितना होता है, हाँ ए होता है। ये देखिए टी इक्वल टू यम जी माइनस ए। टी जो दिया गया 40% ऑफ हिज वेट दिया है। 40% ऑफ हिज वेट का मतलब 40/100। ये देखिए एम जी इक्वल टू यम जी माइनस कितना हो गया, ए हो गया। एम से एम कट गया, ये 0 कट गया, ये क्या हो गया 2/5 हो गया। जी इक्वल टू जी माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा जी माइनस 2/5, यानी 3g/5 हो गया। कितना हो गया 3g/5, सी वाला ऑप्शन। ठीक है भाई, एक एक छोटी छोटी बातें। फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ वेट, ये 15 न्यूटन का है। वेट कितना है 30 न्यूटन है। चलिए वेट 30 न्यूटन है, तो इससे जरा बॉडी का मास निकाल लीजिए। वेट अगर 30 न्यूटन दिया है तो बताइए 30g इक्वल टू, मतलब 30 वेट दिया है तो 30 इक्वल टू यम इंटू जी। यम का मतलब जी मत, यम की वैल्यू कितनी आ गई 3। यम की वैल्यू कितनी आ गई 3। इससे हमने क्या निकाल दिया भैया, ध्यान दीजिए, इससे हमने बॉडी का, ये ध्यान दीजिएगा, मास निकाल दिया। क्या निकाल दिया, देखिएगा बॉडी का मास निकाल दिया। ठीक है ना भाई, समझ रहे हैं। तो ये बॉडी का मास निकाल दिया। चलिए बॉडी का मास हो गया। व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन पर मीटर सेकेंड। अब देखिए फोर्स दे दिया है, फोर्स एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन ए इक्वल टू फोर्स बाई कितना हो जाएगा एम। चलिए जरा फोर्स देखिए, फोर्स कितना है 15 न्यूटन, मास कितना दिया है 3, इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं ना, ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक जी इक्वल टू 10 मीटर पर, यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दूसरे का बी हो गया। चलिए तीसरा चलते हैं। क्या पार्टिकल मूव अलोंग द एक्स एक्सिस इन सच वे दैट कोऑर्डिनेट एक्स वेरी विद द टाइम टी अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन। चलिए कोऑर्डिनेट इसका इस तरह से वेरी कर रहा है, करा इनिशियल वेलोसिटी। तो एक बार आप डिफरेंशिएट करेंगे, आइए एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो वेलोसिटी v इक्वल टू, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 का कितना होता है 0 -5, और ये कितना हो जाएगा +16t हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब t इक्वल टू 0। अब t इक्वल टू 0 रखोगे तो v इक्वल टू क्या आएगा -5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। देखिए ए वाला हो गया -5 मीटर पर सेकंड हो गया। चलिए अगला चलते हैं। एक बोट है विच स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर क्रॉसेस रिवर विड्थ 1 किलोमीटर। ये देखिए ये नदी दी गई है, नदी की चौड़ाई है AB, चौड़ाई कितनी दे दी गई है 1 किलोमीटर दी गई है। देखिए 1 किलोमीटर दी गई है। अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब बेटा क्या हो जाएगा 1/4 आर हो जाएगा। ये देखिए द वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर इन, तो ये देखिए शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये ऐसे गया होगा, ठीक है, बोट ऐसे गई होगी, और ये देखो ये रिवर की वेलोसिटी है। तो ये बताओ रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, रूट में bb का स्क्वायर माइनस vr का स्क्वायर। तो बताइए टाइम t इक्वल टू क्या हो गया ab अपॉन, ये ab अपॉन कितना हो गया रूट में bb का स्क्वायर माइनस vr का स्क्वायर। टाइम t कितना हो गया बेटा 1/4। नदी की चौड़ाई कितनी हो गई, ये देखिए नदी की चौड़ाई हो गई 1 किलोमीटर, अपॉन कितना हो जाएगा रूट में, देखिए बीबी का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। बीबी कितना है, देखिए बीबी 5 है, और ये वी आर का स्क्वायर। ठीक है, क्यों भाई, ये टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ये देखिए ए बी मतलब नदी की चौड़ाई अपॉन इसी के डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए। मतलब ए बी को क्रॉस करने में जो समय लगा, नदी की चौड़ाई अपॉन इसी डायरेक्शन की हमको वेलोसिटी चाहिए, इधर उधर की नहीं चाहिए, इसके डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए। बच्चा ध्यान दे जा। तो अब यहाँ से वी आर की वैल्यू निकाल सकते हो, 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, फुल सिलेबस टेस्ट सभी लोग ध्यान दें, देना है, और बहुत आसान मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। मैं बस आपसे
क्या है, याद कराना चाहता हूं, याद रखना चाहता हूं, मतलब आप भूल ना पाए किसी चैप्टर को, इसलिए मैं, ताकि, और एकदम वही देखिए आएगा। ठीक है, बात मानिए हमारी, जो आप लोग सो रहे हैं थोड़ा कंसंट्रेट करिए। मैं आपके फ्यूचर को आपको दिखा रहा हूं कि प्रेजेंट में थोड़ी मेहनत कर लें तो फ्यूचर आपका बड़ा जबरदस्त होगा। नहीं तो बाद में बस ये आता, काश 2 दिन और मिल जाता, 3 दिन और मिल जाता पढ़ने को। तो थोड़ा विशेष ध्यान दें। A shell is fired from the cannon with the velocity v at an angle theta with the horizontal। करा कि हाईएस्ट पॉइंट पे ये एक्सप्लोड हो गया 2 टुकड़ों में, हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सप्लोड हो गया। चलिए भाई, ये बताइए किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में ध्यान दें, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है? देखो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी u cos थीटा होती है। ये बताइए इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम इसका mu cos थीटा होगा। अब करा आधा टुकड़ा उसका क्या है, रिवर्स कर रहा है, तो जब रिवर्स करेगा तो किससे करेगा? माइनस mu cos थीटा, आधा टुकड़ा। अब आधे टुकड़े के बारे में हमको जानकारी नहीं है बेटा, नहीं है तो छोड़ो। m/2 कितना हो जाएगा? ये देखो v डैश, m/2 क्या हो गया? आधे टुकड़े के बारे में जानकारी नहीं है तो m/2 क्या हो गया? v डैश। ये दोनों आपस में बराबर हैं, इन दोनों को आपस में बराबर कर दो। क्यों? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, अपने घर से थोड़ी मैं ला रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बेटा। और ये क्या हो जाएगा? mv'/2 इक्वल टू mu cos थीटा। चलिए mu cos थीटा का मतलब अब यहां से v डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 3v cos थीटा। ये 5 के बाद 6। An electron starting from rest has velocity that increase linearly with time। देखिएगा, increase linearly with time, linear with time that v equal to kt। ये देखो velocity दिया है कितना? kt, और k equal to इतना। Then the distance covered, तो भैया आप जानते ही हो velocity है, इंस्टेंटेनियस velocity है, उसको क्या लिख सकते हो? v equal to dx/dt लिख सकते हो। और ये कितना हो जाएगा? kt, या dx equal to क्या हो जाएगा बेटा? kt dt। चलो दोनों को इंटीग्रेट करो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? kt²/2। देखिए x इक्वल टू क्या हो गया? kt²/2। k पता ही है 2, t कितना पता है बेटा? t 339 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, यानी ये 9 मीटर आ गया। कितना आ गया? ये 9 मीटर आ गया। 7वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हो सकता है जैसे नीट में आया है फिर आ सकता है क्वेश्चन ये। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बेटा एक बुलेट लूज 1/20 ऑफ वेलोसिटी, मतलब 1/20 वेलोसिटी को लूज कर दे रहा है। इसका मतलब कितना उसमें वेलोसिटी रहेगी? कितना उसमें वेलोसिटी रहेगी? ये देखिए 1/20 ऑफ इट्स वेलोसिटी इन पासिंग थ्रू ए प्लैंक। अगर एक प्लैंक से क्या है? पास कर रहा है। किससे? प्लैंक से पास कर रहा है। ठीक है ना भैया? तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक प्लैंक से पास कर रहा है तो ये देखिए ये प्लैंक है, इस प्लैंक में ये देखो ये वेलोसिटी कितनी है? u, और यहाँ पे जो पास किया कितना हो गया? 19u/20। हाँ ध्यान देना, मान लो इस प्लैंक की थिकनेस कितनी है? x। देखो बुलेट इसमें धंसी और यहाँ वेलोसिटी 1/20 लॉस कर दी, तो 19u/20 है ना बचेगा बेटा। अब देखो इसके लिए जब इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनाओगे? v² - u² इक्वल टू 2ax। क्यों ये ना बनाओगे? हाँ, मतलब रिटार्डेशन होगा तो -2x होगा। तो कोई बात नहीं है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? u² - v² इक्वल टू 2ax कर सकते हैं। u कितना है? अरे छोड़िए, उसी तरह कर दीजिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे क्या सर किए हैं। 19v/20 का होल स्क्वायर, और ये देखिए u² - 2ax, या 2ax इक्वल टू क्या हो गया? u² - 361 u²/400। ये कितना हो जाएगा? 39u²/400। अब करा कितना और प्लैंक लगेंगे? तो मान लीजिए कितने और प्लैंक लगेंगे, तो देखिए भैया कितने और प्लैंक मान लेते हैं। एक और प्लैंक लगा दिया, एक और लगा दिया, पता नहीं कितनी संख्या है। तो अब इसके लिए हम इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनली वो रुक जाएगा। भाई देखिए ये 19u/20 आगे के लिए क्या काम करेगा? इनिशियल वेलोसिटी का। अब फाइनली रुक जाएगा। ये देखिए 19u/20 का होल स्क्वायर -2a nx लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? और n की वैल्यू यहां से निकाल देते हैं। देखिए ये एक प्लैंक का है, टोटल प्लैंक चाहिए, इसको लेकर टोटल प्लैंक चाहिए। अभी बताइए ये कितना हो जाएगा? 361 u² अपॉन कितना हो गया? 400 इक्वल टू 2a nx। अभी देखिए 2ax की वैल्यू कितनी आई है? ये कितना हो गया? 361 u² अपॉन 400। 2ax कितना आ गया बेटा? 2ax 39 u² बाई कितना हो गया? 400, और x ये कटा 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 u²,
या x इक्वल टू क्या हो गया 361/39 और 360/9.2 आएगा। इसका मतलब 9.2 का मतलब इसका मतलब 10 प्लैंक लगे ना, 10 तो इसी में लगे और एक आपका ये हुआ, तो टोटल कितने प्लैंक की आवश्यकता होगी। देखना 9.2 का मतलब बेटा 10 हो जाएगा। 9.2 का मतलब कितना, देखिए 9.2 का मतलब 10 हो गया और एक आपका वह, तो कितने टोटल प्लैंक लगे, 11 प्लैंक लगे। ठीक है, चलते हैं इस पे। 3 सेपरेशन, देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है अभी जाए। द सेपरेशन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये देखो कार्बन कहाँ है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है और ये देखिए इसका कितना होता है 16 होता है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना 0.12। ठीक है, कह रहा है सेंटर ऑफ मास, तो इसका फार्मूला मैं बताया हूं। सेंटर ऑफ मास के लिए भैया अगर यहां से निकालना है तो m2r अपॉन m1 प्लस m2, याद करिए। मतलब इसका मास 16, r कितना है 0.12, m1 कितना है 12 प्लस 16। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। फिर 9वां क्वेश्चन, द सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल वेरी। देखिए सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन पार्टिकल का क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है स्क्वायर ऑफ द रेडियस। मतलब सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन जो हो गया है इक्वल टू मतलब कुछ भी ले लो c अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, c अपॉन आर स्क्वायर। करा द काइनेटिक एनर्जी। अब देखो c अपॉन आर स्क्वायर होता क्या है, v स्क्वायर बाई आर होता है। तो अब v स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये देखिए v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा c बाई कितना r, c बाई r। अब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर या हाफ m, v की जगह रखोगे c बाई r। ये बताओ काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पे -1 हो गया, r पे -1 हो गया। देखिएगा काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r पे -1। करा देयर आर 3 वोल्टमीटर ऑफ सेम रेंज बट ऑफ रेजिस्टेंस 10,000। तो करा इनमें कौन अच्छा है, तो बेटा कौन अच्छा होता है, वोल्टमीटर वो अच्छा होगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और अमीटर वो अच्छा होगा जिसमें 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 जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो देखो इसमें किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका। ठीक है, तो ए वाला अच्छा होगा। 11 का रहा है कि द करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन द क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द टॉर्क एक्टिंग। तो टॉर्क क्या होता है बेटा, टाउ इक्वल टू n नंबर ऑफ टर्न्स आई ए बी साइन थीटा। इस पे तो डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा, इस पे भी, इस पे नहीं डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ लूप पे। तो कौन, ए वाला सही है। 12 व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। अब देखिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चन, अब देखिए ये होता क्या है कि जैसे बच्चे जो पढ़ते नहीं है वो भूल जाते हैं सब। चैप्टर पढ़ेंगे जैसे इधर का काइनेमेटिक्स चल रहा है, उधर मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, तो भूल जाते हैं। और आता इसी टाइप का, मतलब ये नीट में 4-5 बार आया होगा कम से कम। आता इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आता है बेटा, 30-35 क्वेश्चन तो वही होते हैं। तो अब इससे क्या है कि भाई देख रहे हैं हम, जो सीरियस बच्चे हैं, जो तेज बच्चे हैं वो टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन जो बहुत कमजोर बच्चे हैं वो नहीं दे। बेटा कमजोर बच्चों के लिए तो ये जब सबसे जबरदस्त फायदेमंद होगा ये, कि कम से कम तुम 3 घंटे घर पे जाके सोओगे, 3 घंटे जाके घर पे खेलोगे यार। 3 घंटे तुम्हारे घर के सामने से क्या है, घर के आंख के सामने से तुम्हारे क्वेश्चन गुजर रहा है, मैं डिस्कस कर रहा हूं तुम्हारे लिए। हाँ, मैं खुद डिस्कस कर रहा हूँ भाई, कोई ऐसा थोड़ा है कि वीडियो 10 साल पहले का है। हर पेपर को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तुम लोग के साथ मैं खड़ा हूं, लेकिन यार तुम लोग क्या है, खुद मेहनत नहीं करना चाहते। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, फिर आ जाइए इसमें, देखिए म्यू। आप जानते हैं काउची का इक्वेशन जानते हैं कि म्यू जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तो कैसा होगा, सी वाला होगा। ठीक है, 13 के बाद 14 है, पार्टिकल मूविंग विद सेम वेलोसिटी देन मैक्सिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो जिसका सेम वेलोसिटी से, तो जिसका मास सबसे कम होगा, ध्यान दो, जिसका मास सबसे कम होगा, मास सबसे कम होगा, तो मास सबसे कम क्या है, मास सबसे कम क्या है, ध्यान दीजिए, मास सबसे कम जिसका होगा, ध्यान दीजिएगा, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो सबसे कम मास बीटा पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन का है, इसीलिए इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। ठीक है ना भाई, तो ये ध्यान दीजिएगा। 14 के बाद 15। ठीक है, करा है कि भैया 7 आइडेंटिकल लैंप हैं, ये ध्यान दीजिएगा, 7 आइडेंटिकल लैंप 220, देन द रीडिंग इन द अमीटर इज गिवन। तो बेटा ये देखो, अमीटर जो है वह इधर के लोगों को नहीं मेजर करेगा, इतने लोगों को मेजर करेगा। तो इतने लोगों का पहले रेजिस्टेंस निकाल लो, सारे पैरेलल में हो गए, सारे पैरेलल में हो गए। तो आरपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो 2200 अपॉन कितना हो जाएगा, 2200 अपॉन आरपी इक्वल टू वी बाई आर, सॉरी वी बाई आर, मतलब आरपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई, हाँ आर हो जाएगा। ये देखिए आरपी इक्वल टू वी बाई, ठीक है, आरपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ ये देखिए आरपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आरपी इक्वल टू वी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस सारे पैरेलल में है, सही तो कर रहा था मैं, अरे कभी कभी हो जाता है गड़बड़।
तो 2200 अपॉन कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसमें जो करंट होगा, वोल्टेज तो सब में सेम होगा, तो I इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। ये देखिए I इक्वल टू क्या हो जाता है, ये देखिए I इक्वल टू V बाई आर। V कितना है बेटा, V V V ध्यान देना, V है 220। रेजिस्टेंस कितना, 2200 इंटू 4, 0 से 0 कटा, ये क्या हो गया, 2 से ये कट गया, 4 बाई कितना आ गया, 10 एम्पियर, 4 बाई 10 एम्पियर। 15 के बाद 16 चल रहे हैं। वी कैन नॉट रिसीव हीट फ्रॉम द सन थ्रू कन्वेक्शन। बहुत सही, हीट हम रेडिएशन से रिसीव करते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, एकदम सही कह रहा है, देयर इज नो नीड फॉर मीडियम ऑफ ट्रांसफर हीट फ्रॉम सन टू द अर्थ। इसका मतलब ये भी एकदम सही कह रहा है, सूरज से हमारे तक आने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है, तो इसीलिए बी वाला ऑप्शन सही है। 17 कह रहा है, ये देखिए, हाँ ये देखिए, नंबर ऑफ हार्मोनिक आपको पहचानने हैं। आप जानते हैं एक लूप में एक हार्मोनिक बनता है, तो इसमें 1 2 3 4 5 हार्मोनिक बनेंगे। देखिए बड़ा अच्छा, 1 2 3। अब क्या मैं पूछ रहा हूं, ताकि आपको हार्मोनिक ये सब भूल ना जाएं आप, मैं आपको हमेशा हर वीक रिकॉल कराना चाह रहा हूं, लेकिन आप लोग खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो यार, सच में कर रहे हो। खाली एक फैशन चल गया है तैयारी का, इस समय पढ़ने वाले नहीं है आप लोग। फैशन जैसे नहीं कपड़ा फैशन होता कि वो पहनना है तो हम भी पहनेंगे, तो उस तरह वो तैयारी कर रहे हैं हम भी। अरे यार तैयारी करने के लिए जानना पड़ेगा, मैं खुद जानना हूं कि मैं कठिन क्वेश्चन में जो है अपने ज्ञान का मैं बार बार क्लास में कहता हूं परीक्षण नहीं करना है बेटा, मुझे वही करना है जो आता है। तो खुद देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन चूज करके मैं दे रहा हूं, ताकि हमारा बच्चा केवल याद रखे कि हाँ हार्मोनिक क्या होता है, लूप क्या होता है, आधा लूप होगा, कटा लूप होगा क्या होगा, पूरा लूप होगा क्या होगा, ठीक है, तो कैसे क्या होगा। लेकिन आप लोग समझ ही नहीं रहे हो कि क्या मैं करना चाह रहा हूं, ठीक है। कोई बात नहीं, करो, रगड़ो, मेहनत करो भैया, 2 साल 4 साल 5 साल तैयारी करो, तैयारी जैसे कोर्ट में तारीख पड़ता है, करो तैयारी, क्या करना है, मत मानो बात भैया। 1 2 3 4 5 6 लूप हो जाएगा, 6 हार्मोनिक हो गया। एक लूप है तो एक का हार्मोनिक होगा, एक हार्मोनिक का मतलब यहाँ पे क्या कहा जाएगा, एक हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल मोड हो गया, यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक हो गया, जैसे हो गया उस तरह कर लीजिए। क्या इसमें बहुत बड़ा है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इसी को आप लोग भाग रहे हैं कि आप लोगों को आ रहा है। पता चलता है जब 10-5 नंबर से सिलेक्शन रुकता है, तब हमारी बात याद आएगी, याद का आएगी, छोड़ दोगे अपना करियर है। द इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल, कहां पोटेंशियल वेरी करता है, पोटेंशियल आर स्क्वायर के अनुसार वेरी करता है, तो गलत हो गया। सी क्या कर रहा था, चार्ज गिवन टू मेटालिक स्फीयर डिपेंड वेयर, ठीक है, हॉलो एंड सॉलिड। नहीं भैया, चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, शेप और साइज पे डिपेंड करता है, हॉलो और साइज पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो चार्ज ये इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड भी गलत है, सेकंड गलत है तो कोई है, हाँ ये वाला है, इसका मतलब सी वाला है। 18 के बाद 19 देखिए क्या कर रहा है, व्हेन स्टेशनरी बॉम्ब एक्सप्लोड इनटू 2 पीस इट स्पीड आर इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मास। सही बात है, मोमेंटम कंजर्व होगा, तो पहले मोमेंटम कंजर्व होगा, फाइनल मोमेंटम 0 होगा। ये देखो m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू 0, या m1 v1 इक्वल टू माइनस m2 v2। तो देखिए मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हो जा रहा था, इसका मतलब स्टेट एक्सप्लोजन डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, मतलब कह रहा है कि एक्सप्लोजन उल्लंघन नहीं करता, उल्लंघन नहीं, देखिएगा नॉट वायलेट मतलब इसका क्या हो गया, उल्लंघन नहीं करता। सही बात है, इसका मतलब फॉलो करता है, यानी स्टेटमेंट सेकंड क्या है, सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ देखना, नॉट वायलेट है मतलब उल्लंघन नहीं करता, उल्लंघन नहीं करने का मतलब फॉलो करता है, क्या करता है, फॉलो करता है। 19 का 20, ये देखिए भी कितना आसान क्वेश्चन। मैं सिर्फ आपसे चाह रहा हूं कि मेरे बच्चे फार्मूले याद रखो बेटा, जो नीट का पैटर्न आया, मान लो इस बार प्री मेंस की परीक्षा हो गई तो प्री वाला तो और हल्का होगा बेटा। हाँ लेकिन ये मत समझना 24 लाख है 24 लाख का सिलेक्शन हो जाएगा, अरे भाई 55,000 सीट है, 2 लाख खाली 24 लाख में। अगले साल देख लेना 27, वीडियो नोट कर लेना, 27 लाख लोग फार्म भरेंगे, ठीक है। तो 27 लाख लोगों में बेटा याद रखना, अगर फार्म भर रहे हैं तो 2 लाख याद रखना, 2,50,000 का 4 गुना, 2 लाख 2.5 लाख बच्चे सिलेक्ट होंगे, खत्म होंगे, बाकी लोग बाहर निकल गए अगर प्री मेंस होता है तो इसको ध्यान दो। कम से कम प्री ही आपका मतलब पहले पहुंच ही नहीं पाएंगे भाई। अभिमन्यु देखियो कितना शक्तिशाली था अभिमन्यु महाभारत में, कि कम से कम भाई प्री तो उसका निकला, अंत में जाके भैया क्या है, शहीद हुआ, वीर गति को प्राप्त हुआ, अलग बात है। लेकिन भैया 7 स्टेप कि जो 8 फाटक की स्टेप थे उसमें 7 स्टेप तो कम से कम वो पास किया। आजकल भी ऐसे भी होते हैं, कई परीक्षाएं भारत में हैं, जैसे आपका सुने होंगे, अरे 7 चरण निकल गया, वो अभिमन्यु की तरह ही होते हैं लोग। कई परीक्षाएं हैं 3 स्टेप में परीक्षा हो रही है, हाँ 4 स्टेप में परीक्षा हो रही है, एकदम सेम है। तो सबको बेटा परीक्षा देनी पड़ेगी, क्या आदिकाल में महाभारत हो चाहे इस काल में हम लोग का जीवन है, बिना परीक्षा के तो कोई उत्तीर्ण नहीं होता है। भगवान परीक्षा दिए,
तो हम लोग क्या है, सबको परीक्षा देना पड़ेगा। परीक्षा एक ऐसी चीज है, सबको गुजरना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आएगा कौन? जिसकी तैयारी अच्छी होगी। सफल कौन होगा? जिसकी तैयारी, परीक्षा तो सब देते हैं लेकिन सफल कौन होता है? जिसकी तैयारी अच्छी होती है। तो यहाँ पे बना लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस बाय क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों भैया? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बना लीजिए। क्यू बाई कितना हो गया? एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये देखिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अरे भाई कहां गुस्सा जा रहे हो तुम भी? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और होता है क्या? होता है लैम्डा अपॉन, हाँ सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और व्हेन डाइपोल मोमेंट एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो टॉर्क क्या होगा? 0 होगा। 180 डिग्री है तो टॉर्क क्या होगा? 0 होगा। बस देखो कितना आसान क्वेश्चन। ठीक, फिर आ रहा है स्टूडेंट कनेक्ट 4 1/4 ओम सेल सीरीज बट वन सेल है द टर्मिनल रिवर्स। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट 4 सेल हैं। ये देखो एक सेल ऐसे ताक रहा है, एक ऐसे ताका, ऐसे ताका, एक तो उल्टा ताकने लगा तुम लोग की तरह। ये देखो 1.5 1.5 1.5 1.5 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बेटा कितना? 2 ओम है। ठीक है, अभी देखो इनका कितना है? 1/4 1/4 1/4 1/4। अब प्रत्येक का वोल्टेज ये है, तो अब देखो करंट क्या होगा? नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा? 4.5 माइनस 1.5। ये देखिए इनको जोड़ दिया, 4.5 माइनस, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 और 2 कितना हो गया? 3। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/3। 3/3 का मतलब बेटा क्या हो गया? 1 एम्पियर हो गया। कितना हो गया? 1 एम्पियर। 21 का ए। 22 क्या है? इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू 4/3। देखिएगा पी और क्यू, पी और क्यू का मतलब ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। 4/3 कर आप वैल्यू ऑफ आर। तो बेटा वैल्यू ऑफ आर निकालना, जिन दो पॉइंट के बीच का ध्यान दीजिएगा, जिन दो पॉइंट के बीच का, ठीक है, ये उसको हम क्या करते हैं? ये देखिए ये हो गया, ये हो गया, इसको मिला देते हैं। मैंने बताया जिन दो पॉइंट के बीच में। अब देखो 8 और 2 पैरेलल में, तो कितना हो गया? 1.6। ये देखिए ये कितना हो गया? 1.6। ये कितना हो गया? 6 चौके 24 2.4। ये कितना हो गया बच्चों? 3। ये कितना हो गया प्यारे बच्चों? ये हो गया आर। अब देखिए सब ये 2.2 4 हो गया। ये कितना हो गया? 4 हो गया। और ये कितना हो गया? 3 हो गया। और ये कितना हो गया? आर हो गया। करा तीनों पैरेलल हैं। तीनों क्या हैं? तो तीनों पैरेलल हैं तो बेटा क्या हो जाएगा? 1/rp इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/r। ध्यान दीजिएगा तीनों पैरेलल हैं तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/r, या 1/rp कितना है? देखो भैया 1/rp देख लो भैया, 1/rp कहाँ गया है भाई? देख नहीं रहे हो? 1/rp 4/3 दिया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। 1/3 12 एलसीएम आ गया, 3 से 4 हो गया, 4 से 3 हो गया, ये क्या हो गया? 12 आर हो गया। 4 से 3 हो गया, ये 9 हो गया। 12 में से मतलब कितना कह रहे हैं? ये देखिए 3 9, 9 में से 7 जाता है 2। कहाँ गड़बड़ हो गया भाई? अच्छा है 12 आर एलसीएम आएगा। एक गजब का है यार, थोड़ा सा इधर उधर मिस करो सब गलत हो जाता है। ठीक है 3 आर और ये कितना हो जाएगा? 339। ठीक है 6 के करीब आएगा। हाँ 6 आ गया, सही है। देख लेना, नहीं आएगा तो बताना। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस बताने की जरूरत नहीं है। द फेज डिफरेंस, अब देखो कितना आसान क्वेश्चन। फेज डिफरेंस दे दिया है, पाथ डिफरेंस यही आया, नीट में 2 बार आया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अब नहीं आएगा, फिर आएगा। यही तो पेपर गलत हो जा रहा है बच्चों से, यही सब छोटी छोटी चीजें। फेज डिफरेंस कितना है? 5 पाई, और ये देखो 2 पाई बाई कितना हो गया? लैम्डा। डेल्टा एक्स निकालना है, तो ये देखो पाई से पाई कट गया, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 5 लैम्डा अपॉन 2, 5 लैम्डा अपॉन 2। फिर देखिए 25 क्वेश्चन का आ रहा है। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 25 क्वेश्चन। सबसे पहले ये बताइए, अगर 2 स्लिट से वेव पास कर रही इस तरह से, यहाँ गिर रही, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? आई आर इक्वल टू, मान लो एक इंटेंसिटी I1 है, कितना होता है? 4I1 cos स्क्वायर 5/2, जिसमें ये मैक्सिमम इंटेंसिटी देता है। तो बेटा मैक्सिमम इंटेंसिटी दे दी गई है I0, यानी 4I1 इक्वल टू I0 हो गया, यानी I1 इक्वल टू I0/4। अब एक बंद कर दिए, तो मान लो इसको बंद कर दिए, तो आखिरकार एक ही ना पास करेगा। तो अब जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो किसके बराबर होगी? I1। और I1 है कितना बच्चों? I0/4। एक को तुम ढक दिए हो, तो I0 बाई कितना? 4। 25 के बाद 26, क्यू फैक्टर, हाँ सी ओमेगा आर एल बाई आर।
P प्लस क्यू इक्वल टू आर, पी प्लस देन P और Q के बीच का एंगल 0 डिग्री। ठीक है भाई, ये कब होता है देख लिए, मैक्सिमम रिजल्टेंट P प्लस क्यू कब होता है, जब दो वेक्टरों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। कौन सा जरूरत है सॉल्व करने की। फिर ये देखिए व्हाट इज द एंगल बिटवीन P प्लस क्यू, आप जानते हैं P प्लस क्यू उसी प्लेन में लाई करता है, जैसे P प्लस क्यू इसी प्लेन में, अब P क्रॉस क्यू उसके परपेंडिकुलर होगा, तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री। ठीक है, फिर ये देखिए 29 क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक केजी मास अटैच्ड एट द मिडल ऑफ रोप इज बीइंग पुल्ड फ्रॉम द बोथ एंड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, व्हाट इज द मिनिमम पुल रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द मिनिमम पुल रिक्वायर्ड कंप्लीटली स्ट्रेट द रोप, मतलब रोप को सीधा करने के लिए कितना कम से कम जरूरी होगा, ध्यान दीजिएगा कितना कम से कम जरूरी होगा। तो देखिए भैया यहाँ ध्यान दीजिए, ये रस्सी दी गई है, यहाँ पे लटकाया गया है, तो जब हम लटकाएंगे तो ऐसे देखिए डिप्रेस कर जाएगा। मान लीजिए इसका वेट mg है, रस्सी में टेंशन कैसे लगेगा, ये देखिए t, इधर टेंशन कैसे लगेगा t, ये क्या हो जाएगा 2t cos थीटा, हाँ ध्यान दीजिएगा इधर से हमने थीटा लिया है, सॉरी ये थीटा नहीं है, तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये हो जाएगा 2t sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा t cos थीटा, और इसका कंपोनेंट ये t cos थीटा, ये दोनों कैंसिल कर दिए। 2t sin थीटा बेटा किसके बराबर हो जाएगा mg, ये बताइए t इक्वल टू mg बाई क्या हो जाएगा 2 sin थीटा। रस्सी को सीधा कब करेंगे, जब थीटा का वैल्यू 0 हो, mg अपॉन 0, mg अपॉन 0 का मतलब स्ट्रेट इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत टेंशन की आवश्यकता पड़ेगी, और ये ऑप्शन कौन शो कर रहा है, मच लार्जर देन 20 न्यूटन। ठीक है, 29 के बाद 30 पे चलते हैं। आओ भाई 30, प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज, तो बेटा प्रोजेक्टाइल को डिफरेंट एंगल से हम फेंक रहे हैं, ये देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, इस तरह से देखो ऐसे फेंक रहे हैं और फिर ऐसे फेंक रहे हैं, इनका रेंज कितना आ रहा है सेम, बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा T1 T2 2r/g, या T1 T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, T1 T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ये बताइए T1 T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का कौन सा ऑप्शन है, बी, कौन सा ऑप्शन है बी। इसके बाद 31 क्या कर रहा है, पार्टिकल ऑफ मास m प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री 45 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हाईएस्ट पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है। ये बताओ बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम कितना होगा, mu cos 45, और ये बताइए हाइट कितनी हो जाएगी, h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g। ये बताइए यल क्या होता है, यल होता है mu cos 45 इंटू u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g। साइन 45 की वैल्यू रख दो तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी वाला। ठीक है ना, ध्यान देना mgh नहीं होगा। photons energy 1 electron volt 2.5 electron volt successively illuminate a metal whose work function इतना, वर्क फंक्शन कितना दिया है, हाँ ध्यान दीजिएगा वर्क फंक्शन कितना दिया है, ये द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड इमिटेड। ये बताइए बेटा क्या होता है, हाफ यम v1 का स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, तो 1 इलेक्ट्रॉन में से 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है। बहुत आसान हो सकता है, इस साल आ भी जाए, इस साल आ भी ना जाए, आएगा, ठीक है ना, ऐसा ही आएगा 2.5 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये देखिए 1 में से 0.5 गया, कितना बचा 1/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितना बचा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 1/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए v1 अपॉन v2 1/2, तो है कोई ऑप्शन 1/2। 33 क्या कर रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ कॉइल्स, ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन रिलेटिव, अरे बहुत डिपेंड करता है रिलेटिव ओरिएंटेशन पे, भाई म्यूचुअल रिलेटिव ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, सेकंड एसी जनरेटर मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज बाय चेंजिंग द इफेक्टिव एरिया, सही बात है, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है, तो फर्स्ट गलत और सही सेकंड क्या सही, तो कौन सा होगा, ए वाला होगा। यहाँ देखिए 34 में करा इन द गिवन रिएक्शन, क्या है गिवन रिएक्शन, क्या क्या सही है, तो देखिए एक पार्टिकल यहाँ एटॉमिक नंबर बढ़ा है, एटॉमिक नंबर बढ़ा है तो बीटा पार्टिकल निकला है। यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर 2 घट गया, Z-1 हो गया, क्या हो गया Z-1 हो गया, इसका मतलब यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला। और यहाँ देखिए एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ से गामा पार्टिकल निकला। ये सब है सिलेबस में, ये सब ये नहीं कि सर अल्फा बीटा गामा डी के नहीं है। देखिए रेडियो एक्टिविटी का केवल R इक्वल टू R नॉट, हाँ क्या 1/2n वाला फार्मूला नहीं है, बाकी ये सब चीजें हल्का सा देखिए रेडियो एक्टिविटी एनसीईआरटी में दिया है, सब है। अब क्या कर विच ऑफ द फॉलोइंग नो यूनिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, फिर 36 देखिए क्या करा है, द हाइट y दिया है, x दिया है, द वेलोसिटी विद प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड, किससे प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू 8t - 10t² x इक्वल टू 60 है,
8 इक्वल टू कितना दिया है 60। तो अब क्या करिए, सबसे पहले आप Vx निकाल दीजिए। तो Vx इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस 20t, और ये देखिए सॉरी Vx नहीं है Vy है, Vx निकाल दीजिए 6। अब बताइए V इक्वल टू क्या होगा 6i कैप, इनिशियल का रहा है तो t 0 हो जाएगा, प्लस 8j कैप हो जाएगा। देखिए इनिशियल का रहा t 0 हो जाएगा। अब B का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर यानी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। 37 क्या कर रहा है, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज आर, ये देखिए रेंज प्रोजेक्टाइल कार है। द काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, तो ये बताइए काइनेटिक एनर्जी कहाँ मिनिमम होती है, अरे भैया हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम होती है। तो ये बताइए ये कितना होगा रेंज r/2, r/2 का मतलब 33 के बाद 38। देखो भाई इस साल यही नीट में भी, पिछले साल भी मैंने टेस्ट में दिया था, ठीक है, इस साल नीट में भी आया था। तो क्या करा, फिगर शो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ करा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ। तो आप देख रहे हो ये स्लोप क्या है, ये स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट और पॉजिटिव होगी, ये कांस्टेंट पॉजिटिव है। फिर उसके बाद ये देखिए इसका स्लोप 0, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। इसका स्लोप क्या है नेगेटिव और कांस्टेंट, तो ये देखिए ये क्या होगा, ये कौन सा हो गया सी वाला, कौन सा हो गया सी। फिर आ जाइए 39 क्वेश्चन, ए स्मॉल ब्लॉक slide down from the top of a hemispherical of radius r, no friction between the block and the hemispherical, at what height as the block lose the contact। तो मैंने ये आपको क्लास में बताया भी है भैया कि ये जो हाइट होती है h इक्वल टू कितनी होती है 2r/3। भाई जहां से देखिए कॉन्टेक्ट ऐसे ऐसे आके गिर जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा 0। तो अब एनर्जी कंजर्वेशन रूप ले लेंगे, फोर्स इक्विलिब्रियम ले लेंगे, सॉल्व करेंगे तो h इक्वल टू 2r/3। और याद भी किए रहिएगा, कभी आएगा तो एकदम डायरेक्ट, बकेट फिल्ड विद द वाटर रिवॉल्व इन द वर्टिकल सर्कल, रेडियस 4 मीटर, द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो भाई किसी बाल्टी को अगर वर्टिकल सर्कल में आप घुमाते हैं तो इसका टाइम पीरियड वही होगा 2π√L/g, 2π3.14। और यल क्या है 4 है, 4 है बाहर हो जाएगा 2, और ये रूट में जी 1/10, 1/10 का, और ये देखिए कट गया कि नहीं, तो 2 to 4 हो गया, कितना सेकंड हो गया 4 सेकंड, ठीक है भाई। 40 के बाद 41, टू आइडेंटिकल कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस आर इन कॉन्टेक्ट, देखिएगा ये कॉन्टेक्ट में है, तो कॉन्टेक्ट में है तो ये देखिए डेंसिटी इनकी कांस्टेंट है, ये r है, अब इनका फोर्स क्या हो जाएगा इक्वल टू g m² अपॉन कितना r²। अब देखिए f इक्वल टू अपने 4r², g/4, m क्या हो जाएगा मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना है 4/3πr³ रो अपॉन r का स्क्वायर। अब देख लो सब g4 पे ये r पे 6 आ गया, क्या आ गया ये r पे 6 अपॉन r का स्क्वायर, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू r पे 4। देखना ये सब क्वेश्चन आएंगे कभी न कभी नीट में, ठीक है। 42 क्वेश्चन, टाइम पीरियड रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इन द सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है r, तो टाइम पीरियड क्या होता है t डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू r पे 3/2 होता है। अब t डैश यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या कह रहा है 4r, तो 4r पे 3/2 बेटा, तो t अपॉन t डैश, देखना ये 2 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, और ये देखो 3, ये कितना हो जाएगा 1/8 यानी कितना हो जाएगा 8t। 42 के बाद 43, गिवन बिलो आर 4 लॉजिक गेट सिंबल नैंड नॉर और, तो कौन सही है इसमें, तो बेटा क्या है क्या कह रहा है ये, अच्छा कौन सीक्वेंस दिया है, मतलब नैंड का, तो नैंड आप जानते हैं एंड के आगे आप कुछ लगा दें तो नैंड का ला जाता है, तो नैंड हो गया, यानी फोर्थ पहले होगा, किसमें सी में है, सी ही है फर्स्ट। फिर नॉर देखिए और के आगे कुछ लगा दे नॉर हो जाता है, और फिर क्या करा तीसरा, और कुछ नहीं लगाते हैं तो और रहता है, तो इसलिए सी ऑप्शन। 44, द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज पे नहीं डिपेंड करता है, याद करिएगा बेटा, हो सकता आ जाए, ठीक है आ भी चुका है। व्हाट इज द करंट इंडिकेट बाय द अमीटर इन फॉलोइंग सर्किट में कितना होगा, तो ये देखो 2 कितना हो जाएगा 1, ये पूरा 1 हो गया। व्हीट स्टोन ब्रिज फॉलो कर रहा है, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, 1 कितना हो जाएगा 2, 1 2 पैरेलल में 1 के साथ 1 2, यानी I इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2/2 इक्वल टू 1 एम्पियर। अभी सब क्वेश्चन देखो कितना सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं, जो आता है, कहीं कोई कठिन क्वेश्चन दिया, क्यों डर रहे हो भैया, जब मैं हूं साथ तुम्हारे, मैं ही नहीं हूं तुम भी हो, ऊपर वाला भी है, सब है भाई, कहाँ डर रहे हो, किस बात के लिए डर रहे हो भैया, कहीं कुछ मत डरिए भाई। फिजिक्स में 45 करिए, 45 करके आइए भैया, छोटी छोटी चीजें ध्यान दीजिए।
भाई आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा नहीं रहेगा। अब जैसे देखिए सबके मैक्सिमम कई लोगों के हमने देखे 5 मार्क्स कम हुए हैं, ठीक है। देखिए वहीं वैभव राज क्या है, कुछ नहीं टिक किया था। मतलब कॉन्फिडेंस आपका जब बढ़ा रहेगा तो उसने टिक ही नहीं किया, तो भाई वही फिजिक्स में क्या, वही क्वेश्चन टिक ही नहीं किया, उसका 700 नंबर बरकरार रहा। कोई बात नहीं, सबसे अच्छा है, ठीक है। तो सब पढ़िए भाई, वैभव की तरह आप लोग भी पढ़िए, मेहनत करिए। हर देखिए टेस्ट को देता था और भी बच्चे, उसमें जो भी बच्चे देते थे सब सेलेक्ट हुए हैं। तो वैभव, ईशा, ये सब जो भी बच्चे हैं, ठीक है, सौरभ, ये सब देखिए कितना अच्छा बच्चे क्या है कर रहे हैं। हम बहुत हैं उसमें, ठीक है, किसी का नाम नहीं लिए हैं तो वो नहीं होगा भाई। सब हमारे लिए अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि उन्हीं की तरह और भी आगे अच्छे बच्चे हैं, आदित्य की तरह, ये सब शालिनी की तरह, ठीक है, रॉकी की तरह, ये सब बच्चे और भी निकले इसमें। बहुत बच्चे हैं भाई, अभिनव की तरह, ठीक है, बहुत लोग हैं। हाँ, नवनीत, कमल प्रकाश, हम लोग यहाँ से भाई गए हैं बड़े अच्छी जगह, मौलाना आजाद, उसकी जगह जाए आप लोग। थोड़ा अच्छा करें बेटा, अच्छा करेंगे, ठीक है। बस जो कहा जा रहा है उसको फॉलो करिए, कुछ मत करिए बेटा, बस जो कहा जा रहा है उसको फॉलो करिए। वही आप लोग नहीं कर रहे हैं भाई। देखिए तमाम तरह के क्या है, हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको क्या दे रहे हैं बेटा, सबसे बड़ी चीज क्या है, जैसे देखिए कोई भी रिजल्ट कैसे निकलेगा। जैसे इस समय क्या हो गया है, पुराने जमाने में क्या होता था बेटा, मैं बार बार क्लास में भी कहता हूं, एक टीचर होता था 100 स्टूडेंट होते थे, 1000 स्टूडेंट होते थे। आज 1000 टीचर 1 स्टूडेंट है। ये कई बच्चों के अच्छे बच्चों के न सिलेक्शन का, मतलब ये 620 630 के पास जाने का मैं देख रहा हूं कारण हो कि वहां ये टीचर्स नहीं पढ़ना चाह रहा। यहां क्या हो रहा, 1000 टीचर बना ले रहा, 1000 गुरु, और गुरु नहीं हुआ, गुरु घंटाल हो जा रहा है। भाई कहीं सोचो, आप जिस जगह जाइए एक जगह पे कंसंट्रेट करिए। अब देखिए हम सभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिर जाए कुछ, फिर क्लिक करके कुछ और कहीं पढ़ने लग रहे हैं। ऐसा मतलब हमारे विश्वास नहीं है। मैं दिन रात आप लोगों के लिए लगा हूं, सुबह रात दिन न देखता हूं, लगा हूं क्वेश्चन पेपर, टेस्ट पेपर, क्लास में सब जगह लगा हूं। तबीयत भी खराब हो जाती, कुछ भी होती है, लेकिन क्या होता है, लगा हूं। लेकिन बेटा आप लोग नहीं मानने चाहते। देखिए सिलेक्शन के लिए एक जगह कंसंट्रेट करिए, किसी एक जगह आपका सिलेक्शन हो जाएगा, XYZ कहीं भी। ये नहीं कि यहां पढ़ रहे हैं तब तक क्या है, ऑनलाइन पढ़ने चले गए, खोजने चले गए, कहीं नहीं। एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़िए। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हमारा मत पढ़िए, किसी जिससे जुड़ रहे हैं उससे पढ़िए। भाई एक बात याद रखिए, जैसे पानी निकालना है हमको, तो 1-1 फीट का गड्ढा अगर हम 100 जगह अगर हम 1-1 फीट का गड्ढा अगर खोदेंगे तो पानी नहीं निकलेगा। मतलब पता चला मोशन इन डायमेंशन हमसे पढ़ लिया, पता चला इलेक्ट्रोस्टैट किसी और से पढ़ लिया, इकोलॉजी फलाने सर का पढ़ लिए, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी और फलाने सर भारत के टॉपर हैं, हाँ भारत के टॉपर है, हाँ बहुत जबरदस्त है, उनसे पढ़ लिया, ठीक है। मतलब वही हाल आप लोगों का, वही हाल है। जानते हो क्यों 650 640 पे रुक जा रहे हो? इसीलिए रुक जा रहे हो मैक्सिमम लोग। ऐसा नहीं ज्ञान की कमी नहीं है, तुम लोग इतने गुरु बना लिए हो कि हाँ एक टॉपिक इनसे पढ़ेंगे, स्पेशलाइजेशन थोड़े करना है बेटा, एनसीईआरटी की लाइन पढ़नी है, हाँ स्पेशलाइजेशन थोड़ा करना है। तो 1-1 फीट का अगर गड्ढा 100 जगह खोदोगे तो पानी निकलेगा, लेकिन एक जगह ही 100 फीट गड्ढा खोदोगे, एक जगह 100 फीट गड्ढा खोदोगे तो पानी निकलेगा, ठीक है। एक जगह टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, एक जगह क्लास ज्वाइन करो, एक टीचर बनाओ, देखो अभी 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और जो 640-50 पे आकर लटक जा रहे हो ना, वो सही हो जाएगा सारा। 50 यहां पढ़ लिया, घर जाके वहां पढ़ लेंगे। अभी एक जगह एकदम जीने मरने वाली हालत बना ले, देख ले जैसे बच्चे जो सेलेक्ट हुए, वैभव, ईशा दीक्षित, ये सब क्या सुबह 6 बजे बुलाइए, 7 बजे बुलाइए, सौरभ जब बुलाइए तब क्या है। ऐसा नहीं था उनके पास ऑनलाइन नहीं था, क्या था, लेकिन क्या जहां एक जगह जुड़ रहे हैं, ईमानदारी जुड़ रहे हैं, ज्ञान की कमी नहीं थी, ज्ञान भी अच्छा था, लेकिन नहीं क्लास में स्टूडेंट की तरफ बैठ रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि एक जगह अगर 100 फीट गड्ढा खोदेंगे तो पानी निकलेगा, 100 जगह 1-1 फीट खोदेंगे तो नहीं निकलेगा। एक जना की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, कुछ हमारा ज्वाइन कर लें, कुछ 72 जगह नहीं, उनका ज्वाइन किया तो हमारा मत ज्वाइन करिए, हमारा ज्वाइन करिए, किसी का मत ज्वाइन करिए, ट्रस्ट करिए, विश्वास करिए, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मिलेगा। जिन बच्चों ने किया वो रिजल्ट पाए हैं, लेकिन नहीं 1-1 फीट गड्ढा क्या है, 100 जगह खोदे जा रहे हो, 100 जगह 100 सर्किट किसी और से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट उनसे पढ़े, स्पेशलाइजेशन कोर्स है यहाँ पे, स्पेशलाइज्ड बनने आए हो, छोटा सा सेल्फ, इसीलिए तो नहीं हो पा रहा है, इसीलिए 640 650 लटक जा रहे हो तुम लोग, ध्यान नहीं दे रहे हो। यहां टेस्ट में आने वाला है काइनेमेटिक्स, पढ़ रहे हैं घर जाके मॉडर्न फिजिक्स, बहुत सही। एसएचएम पढ़ रहे हैं घर जाके, एसएचएम पढ़ रहे हैं, एसएचएम हिलिए पेंडुलम की तरह, इसे नाचिए पेंडुलम की तरह, नाचिए पेंडुलम की तरह, आप लोग भी नाचिए इसी तरह 72 जगह पढ़ के। और क्या है, अंत में हम लोग को दुख होता है कि जब बच्चा आके एकदम बॉर्डर पर रुक जाता है, तो तुम लोग नहीं रोते होगे, हम लोग रोते हैं,
कि कैसे इतना अच्छा बच्चा अच्छा सब, लेकिन हम जानते हैं ना क्या गलती कर रहा है। क्लास में फिजिक्स पढ़ाओ तो केमिस्ट्री बैठ के पढ़ते हो, सुनते ही नहीं हो बोर्ड की तरफ। केमिस्ट्री पढ़ाओ तो क्या है, बायोलॉजी उस समय पढ़ते हो, बायोलॉजी चल रहा है, फिजिक्स की याद आ जाती है तुम लोग की, बस वही आ जाए 640-50। जितने लोग ऐसे किए थे वो आ गए 640-630 पे लटके हैं वही लोग, वही काम किए हैं जो। ये नहीं जानते हो कितना दुख होता है, कितने दुख से क्या एक रिजल्ट निकलता है, लेकिन नहीं, बात हम मानने को तैयार है नहीं। एक एक फिट का गड्ढा खोद रहे हो, 100 जगह 100 कोचिंग दौड़ रहे हो, 100 क्या है वह देख रहे हो, ये नहीं कि एक एनसीईआरटी को ध्यान से देखे, कहीं से अच्छे से देखे। तो बेटा थोड़ा सा क्या है, क्यों अग्रेसिव होना जाना पड़ता, क्योंकि अगर आज आप नहीं समझेंगे तो फिर मार्च अप्रैल में समझने से नहीं होगा। मार्च अप्रैल में समय निकल जाएगा, फिर वही आएगा, काश पढ़ लिए होते, काश मान लिए होते, 640 पे लटक गए सर, 648 पे लटक गए सर, 645 पे लटक गए सर। क्यों? आज समझ लीजिए, आज मैं समझा रहा हूं, हो सकता कुछ बुरा भी लगे, कुछ लोग गाली दें, गाली दें, कुछ भी करें, जो मन करे वो करें, लेकिन सही बात मैं बता रहा हूं कि हाँ ये काम करिए, ये काम करिए। तो टेस्ट नहीं दे रहे हो, टेस्ट में आके सो रहे हो, नालायक को मारेंगे क्या, बाहर निकल जाओगे तुम लोग सब लोग। अब क्या कहें हम, ठीक है, हर चीज में क्या मारना पीटना ही तो सब कुछ नहीं है ना। Assume that the internal resistance of battery is 0 and key is closed. What is the reading of the ammeter? अमीटर की रीडिंग क्या है भैया? तो अमीटर की रीडिंग, अमीटर किसको नापेगा, इसी करंट को नापेगा ना। क्लोज करो तो 8 वोल्ट, इसके क्रॉस भी 8 वोल्ट होगा, तो I इक्वल टू क्या होगा, V/R। 8/4 का मतलब क्या, 2 एम्पियर नापेगा। कितना नापेगा, 2 एम्पियर। 46 के बाद 47 क्वेश्चन। 47 कहा जा रहा है कि फिगर शो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट 2 एम्पियर करंट एंटर ए, देन व्हाट इज द करंट इन द आर्म BC। आर्म BC कहां गया, ये देखिए BC में, पहले देख लो व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। 5/2 15/, हाँ है, नहीं करंट होगा इसमें। यहां से करंट आएगा, करंट बांटो, करंट क्या होता है 2 इंटू आई, इधर का रेजिस्टेंस 15 और 30 कितना हो गया 45, ठीक है। और ये कितना हो गया 15 30 45 और 15 45 15 हो गया 60, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 2 से कितनी बार गया 30 गया, और ये क्या हो गया 15 3 45 15 3/2 एम्पियर हो गया। एकदम सिंपल, देख रहे हो कितना फार्मूला जो क्लास में बताया तुम लोग को, IR2 अपॉन कितना, इसी पे नीट में भी एक साल आया था। अरे विश्वास करो, जो क्वेश्चन चुन चुन के दे रहा हूं एकदम 100% इसी याद रखना, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चन आएगा, 4500 क्वेश्चन मिलेगा, लेके आना, दावे के साथ कह रहा हूं। 25 साल का अनुभव है, कोई छोटा नहीं, 4 साल जो पढ़ा हूं मैं अपने, ठीक है। जिंदगी बीत गई, लेकिन क्या है तुम लोग नहीं नौटंकी करो। आज दुख होता है ना नंबर देख के, जो बच्चे लटके हैं, हम 30-40 बच्चे जो 630-640 पे लटके हैं, कितना दुख हो रहा है। क्या चीजें हैं कि बस बात नहीं मानते हो तुम लोग। द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट इज द गिवन बाय I इक्वल टू √2 sin 100 pi t प्लस pi/4 एम्पियर। व्हाट इज द RMS करंट? RMS करंट क्या होगा बेटा, तो RMS करंट के लिए जानते हो पीक वैल्यू, ठीक है, पीक वैल्यू कितनी है √2 अपॉन √2 हो गया, ये कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, हो सकता है डेफिनेशन है पूछ दे, ठीक है। फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है बेटा, फेज चेंज। डेंसर मीडियम से अगर रिफ्लेक्शन होता है कितने का फेज चेंज होता है, पाई का फेज चेंज होता है, डेंसर मीडियम से होता है। तो अब बताइए फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स, ये कितना हो गया पाई, 2 पाई/λ डेल्टा एक्स, पाई पाई कट गया, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो गया λ/t हो गया, डेल्टा एक्स इक्वल टू λ/t 50। ये देखिए करा एक्साइटेड स्टेट दिया है, ध्यान देना, अभी नहीं कि ये एनर्जी लेवल नहीं, एक्साइटेड स्टेट है। देखो यहां लिखा है, हाँ 3 एनर्जी लेवल मत मान लेना, एक्साइटेड स्टेट है, हाँ थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड का मतलब नंबर ऑफ कितना हो गया 4। और ये बताइए कितनी स्पेक्ट्रम लाइन मिलती है इसके लिए, याद करिए n(n-1/2) यानी 4 4 -1/2 यानी 6 स्पेक्ट्रम लाइन मिलती हैं। कितनी मिलती हैं 6। तो इस तरह से ये 50 क्वेश्चन हो गए बेटा। हाँ कल के अब नेक्स्ट वीक का टेस्ट बेटा आपके सामने है। काइनेमेटिक्स फिजिक्स में पूरा फुल आ रहा है, ग्राफ भी आएगा, डिफरेंशिएशन भी आएगा, इंटीग्रेशन भी आएगा, ठीक है, इक्वेशन भी आएगा, ठीक है। आपके 2 पेपर होने हैं, एक 50 क्वेश्चन, ठीक है, और एक ये मेजर टेस्ट, फिर ये देखिए फुल सिलेबस टेस्ट। बेटा मेहनत से तैयारी करो, मेहनत से बैठ जाओ भाई, गुस्साना, अगर हम गुस्साएंगे नहीं, आपसे नहीं गुस्साएंगे, आप पे नहीं चिल्लाएंगे, तो भैया रिजल्ट कैसे आएगा, ठीक है भाई। कई बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं अपने से सेलेक्ट होते हैं, कुछ हमारा रोल है, कुछ आपके टीचर का रोल है, कुछ सिस्टम का रोल है, ठीक है, सबका रोल होता है बेटा सिलेक्शन में, अकेले कोई थोड़ी सिलेक्ट होता है। आज हम भी यहाँ पहुंचे हैं तो आप लोगों का है, आप नहीं तो हम हैं, हम नहीं है तो कुछ नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे हम नहीं है तो कुछ नहीं है, लेकिन आप सही सब कुछ है बेटा। तेरी हार मेरी हार, तेरी जीत मेरी जीत, याद रखना, तेरी हार मेरी हार, तेरी जीत मेरी जीत। आप हारते हैं तो हम लगता है हार जाते हैं, दुख होता है कि जब आप बात नहीं मानते हैं हमारी।
कान में इतना बड़ा ठेस लेंगे और उसके बाद क्या पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, मोबाइल की दुनिया में क्या पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ ही नहीं रहे हैं जहां से क्वेश्चन बन रहा है। पढ़िए, हम नहीं कर रहे हैं, सब अच्छा है, ऑनलाइन भी बहुत अच्छा है, कभी नहीं मैं बुराई करता हूँ, ऑफलाइन भी बहुत अच्छा है जहाँ, लेकिन कम से कम किताब थोड़ा पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, बायो के साथ साथ केमिस्ट्री फिजिक्स भी पढ़िए और गलतियां कम करिए, थोड़ा कंसंट्रेट करिए बेटा, क्योंकि तेरी हार मेरी हार, तेरी जीत मेरी जीत। जितने बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, जैसे लग रहा मैं हार गया हूँ, सिस्टम हार गया है, रोना पड़ता है बेटा। ठीक है, आप लोग समझते हैं कि सर को कोई मतलब है नहीं होगा, 2 बच्चे पा गए नंबर, भाई 2 बच्चे बताओ, 200 बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें 2 बच्चे पा गए तो सर खुश हैं। कौन 30 मार कहाँ है भैया, कितना बड़ा मार दिए, कौन बाजी मार दिए, भाई 200 में कम से कम 100 तो सेलेक्ट हो के आओ यार। ठीक है, काहे इतना कमजोर हो गए हो, अच्छा करो, फिर वही गलतियां कर रहे हो नेक्स्ट ईयर के लिए, फिर तुम लोग कई बच्चे आए हम देख रहे हैं फिर दोहरा रहे हैं, टेस्ट छोड़ के भाग गए, भाई नहीं है तो कहिए 2 दिन कर दें, मंडे कर दें, एक दिन और किसी दिन बीच में कर दें, भाई टेस्ट दीजिए भाई, इसी से आपका भला होगा। पेपर बनाते वक्त, डिस्कस करते वक्त देखते हो कितना पूरा सिस्टम, कंप्यूटर, सब लोग लगे हुए हैं, टीचर स्टाफ सब लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं, क्वेश्चन देखना रहता है कहीं गलती ना हो जाए, कहीं वह ना हो जाए। हाँ, क्लास से ज्यादा इस पे ध्यान देना पड़ता है, लेकिन नहीं, तुम लोग नहीं मानते हो, तुम लोग चाहते हो सब फ्री फंड का हो रहा है, इसे आंख से देख दे रहे हैं, स्कैन हो जा रहा है फिर आ जा रहा है, तो प्लीज बेटा मानो बात हमारी। ठीक है, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, मानोगे तो क्या है, 700 का टॉप जाएगा तो भी तुम लोग सिलेक्ट होगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों आज के लिए। ठीक है, बाकी जो कम बेसी रहा उसके लिए सॉरी, बाकी अच्छे से करिए, थैंक यू।